पता नहीं कितना देर लगा रहा है। मासूम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और डिलीवरी बॉय के कपड़े में? मुझे लगा तुम्हारे पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होगी, अच्छा खासा कंपनी होगा तुम्हारे पास। तुमने क्या बोला था? तुझ जैसी लड़की से शादी करूँगा। आ गए अपनी औकात पे? जो जैसा करता है ना उसे वैसा ही मिलता है। भगवान ने तुम्हारी औकात दिखा दी तुम्हें। देखो किस्मत की बात है। मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ। मेरे पति को देखो। अच्छा हुआ तुमसे शादी नहीं हुई मेरी, नहीं तो आज मैं भी धूप में भटक रही होती कहीं। जो जैसा करता है ना उसे वैसा ही मिलता है। अच्छा हुआ मेरे पापा ने तुमसे शादी नहीं करवाया, नहीं तो आज मैं भी रोडों पे भटक रही होती। मुझे लगा मेरे पापा ने गलत डिसीजन लिया, लेकिन आज मुझे फील हो रहा है मेरे माँ बाप ने सही डिसीजन लिया और मैं अच्छे से इस घर में रह रही हूँ। शिफा कौन है? अरे डिलीवरी बॉय है। जाओ यहाँ से। शिफा दरवाजे पे कौन था और इतना लेट क्यों लग गया? चंदन, मैं आपको बताई थी ना, शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था। कौन? मासूम? हाँ। तो वो चला गया क्या? उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया तुमने? आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसे मैं अंदर बुलाऊं? आपका दिमाग ठीक है? मैंने आपको सब कुछ बताया था उसके बारे में। उसने मेरे साथ क्या किया आपको अच्छे से पता है, फिर भी आप कह रहे हो उसे अंदर बुलाओ। शिफा, क्या पता उसकी कोई मजबूरी रही होगी। उसकी मजबूरी तो मेरी थी कि मैं उस जैसे इंसान से प्यार कर बैठी। आपको पता है ना उसने मुझे क्या बोला था? तुझ जैसी लड़की से शादी करूंगा, किसी अमीर लड़की से शादी करूंगा। चंदन, जो जैसा करता है ना वो ऐसा ही भरता है। भगवान की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। आपने 2 सालों में सारा सेटअप कर लिया, घर ले लिया। अच्छा हुआ मेरी शादी उससे नहीं हुई। भगवान को यही मंजूर था, उस जैसे लड़के से शादी ना होके आपसे शादी हुई मेरी। शिफा, क्या पता उसकी कोई और मजबूरी रही होगी। आपने तो वन साइडेड आप अपनी स्टोरी बता दी। क्या पता उसकी क्या मजबूरी रही होगी। उसकी कोई मजबूरी नहीं थी और वन साइडेड आपको अच्छे से चंदन पता है। 5 साल का प्यार था हमारा। मैं उसके प्यार में पागल थी। मैं गिड़गिड़ाई। मासूम प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। उसने मुझे क्या बोला था? तुमसे बेटर लड़की डिजर्व करता हूँ। तुम जैसी लड़की को मैं घास भी ना दूं। पूरे समाज में उसने मेरे माँ बाप का बेइज्जती किया और मैं उसकी मजबूरी समझूं? मजबूरी तो उसने नहीं समझा था मेरा। शिफा देखो, तुम अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुमसे एक बात छुपाई है मैंने। कौन सी बात? देखो शिफा, तुम्हारे पापा ने मुझे बता रखा था तुम्हारे बारे में और तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड मासूम के बारे में कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और तुम दोनों एक टाइम पे शादी भी करने वाले थे। लेकिन पापा को तुम्हारा प्यार शायद अच्छा नहीं लगा होगा। इस वजह से आपके पापा ने मासूम को कसम दिया था कि किसी तरह किसी वजह से तुम दोनों शायद झगड़ा कर अलग हो जाओ। और शायद मासूम ने वही किया जो आपके पापा ने बोला। आपसे बिना बात का झगड़ा करना, बिना बात का कमियां निकालना, यही रीज़न होगी जिसकी वजह से आज मासूम तुमसे दूर है। और ये करना उसकी मजबूरी बन गई थी क्योंकि तुम्हारे पापा ने मासूम को कसम दी थी। और ये सारी बातें 1 साल पहले पता चली। जब हमारी शादी हुई थी तब आप मेरे से दूर दूर रहते थे, तो मैंने आपके फैमिली मेम्बर से पूछा तो उन्होंने सारी बातें बताई
कि आप किस तरह से मासूम से प्यार करते थे। उसके बाद मैंने मासूम को बहुत ढूंढा, लेकिन मासूम मिला नहीं मुझे। मैंने सोचा तुम्हें और मासूम को मैं एक कर दूं, लेकिन समय गुजरता गया और मुझे मासूम मिला नहीं। और इन बीच हमारे बीच में धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी होने लगी थी। तो इस वजह से मैंने ये बात तुम्हें भी नहीं बताया। और आज देखो, इतने सालों बाद आज मासूम तुमसे मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी बातें बता देना चाहिए, क्योंकि आप अपने हिसाब से सोच रहे हो। मासूम बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। आप जिस तरह से आप सोच रहे हो कि मासूम आपके साथ गलत किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से आज हम दोनों खुश हैं, भगवान से प्रे करो कि मासूम भी खुश रहे। मेरे से गलती हो गया समझने में। मैंने कोशिश भी नहीं किया कि वो क्या फील करता है और उसके साथ क्या हुआ, पर जो हुआ सो हुआ। आप मेरे पति हो और इतने अच्छे इंसान से मेरी शादी हुई है। देखो सिपा, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि वो अतीत है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में मैं हर वो खुशियाँ ला के दूँ जो एक पति के लिए होता है। और रही बात उस लड़के की, तो मैं चाहूँगा कि तुम उसे एक बार माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गया, अनजाने में मैंने उसे भी क्या क्या बोल दिया। मैं कभी उसके बारे में सोची ही नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। उसने ऐसा किया मेरे साथ, आज तक मैंने ये नहीं सोचा उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देखो सिफा, रो मत, बस भगवान से प्रे करो जहाँ भी रहे वो खुश रहे। मैं उसे माफ कर चुकी हूँ, मैं उसे माफ कर चुकी हूँ बहुत पहले ही। लेकिन एक मेरे अंदर था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वही भड़ास मैं उस पर निकाल दी। पता नहीं उसको कैसा फील हो रहा होगा। सिफा तुम रो मत, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बना के लेकर आता हूँ।